हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, जो मेरा गार्डन है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है। जो मैंने प्लांटर बनाए हैं इतने सारे, मतलब बाहर के ही कुछ ऐसे बहुत कम प्लांटर मेरे गार्डन में मिलेंगे। कटिंग से भी मैं बहुत सारा जुगाड़ करती हूँ। प्लांट तो मैं ख़रीद लेती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं प्लांट मैं ख़रीद लेती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि प्लांटर मैं घर में ही बनाऊँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं घर पे ही तैयार करूँ। डिजाइनर प्लांटर बनाती हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे कुछ कैन काट के बना लेती हूँ, जैसे ये बना है। बहुत सारे मेरे ऐसे प्लांट लगे हुए हैं वेस्ट मटेरियल में ही। ये मैंने टांगने का, जो हैंग करने का जुगाड़ किया है, जो केबिल से किया है। जो लाइट का बचा हुआ केबिल होता है, बेकार होता है, उसी से मैंने जुगाड़ किया। और ये मजबूत भी होता है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आप इस पर कितने भी सारे प्लांट हैंग कर सकते हैं। जो बास्केट के साइज़ के हैं वो मैंने बोतल काट के ही बना रखे हैं। बास्केट भी है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है बास्केट नहीं है, बस ज़्यादा से मैंने बोतल से काट के ही बना रखे हैं। फिर मैंने ये जो ग्रो बैग होते हैं, घर में ही कट्टे होते हैं, उनके मैंने ग्रो बैग बना के बहुत सारे मैंने इनमें भी प्लांट लगा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से थोड़ा बहुत ख़रीद लेती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे कटिंग से भी मैं जुगाड़ कर लेती हूँ। बहुत सारी कटिंग भी, कम से कम मैंने 80-100 कटिंग लगा रखी होगी। और सबसे अच्छी बात होती है, आप इनको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। इनमें बिल्कुल भी वज़न नहीं होता है। आप कितना भी बड़ा कंटेनर हो, कितना भी बड़ा प्लांटर हो, तो जो बड़े बड़े कंटेनर हैं मैं उनको ऐसे ही हल्का लाइट वेट बनाने की कोशिश करती हूँ। बहुत कम मिट्टी का यूज़ मैं करती हूँ इनमें। तो ऐसे ही जो ग्रो बैग होते हैं, ये मार्केट से तो बहुत महंगे मिलते हैं। गांव में तो कम से कम हमारे यहाँ तो ये 300-400 ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैं इनमें, इनका जो मुझे मजबूत दिखाई देते हैं, तो उनमें मैं अपना प्लांट लगा लेती हूँ। कुछ वेजिटेबल है वो भी लगा लेती हूँ। जो मैंने फ्रूट्स प्लांट है कुछ 1-2 वो भी लगा रखे हैं। और मैं इनको कैसे भरती हूँ तो वही मैं आज आपको बताती हूँ कि इनको मैं इतना लाइट वेट कैसे बनाती हूँ। तो एक ये छोटा थैला था, इसमें मैंने दोनों में पहले प्लांट लगा रखे थे। मैंने सब्जियाँ लगा रखी थी, एक में मैंने करेले लगा रखे थे, एक में मैंने लौकी लगा रखी थी। तो मैंने 2-4 तोड़े भी हैं, फिर वो ये बंदर आके लटक गए तो सारा ख़राब कर दिया, फिर मुझे हटाने पड़े। तो इनमें मैं ये सूखी पत्ती भर दूंगी। जो भी सूखी पत्ती होती है मैं सारा ही ऐसा, जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं मैं उनको ऐसे ही भर लेती हूँ। मिट्टी बहुत कम लगाती हूँ। मिट्टी की कमी नहीं है, मिट्टी बहुत सारी है। मिट्टी फ्री की होती है गांव में, तो ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और खाद की भी बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होती है। बट इनको उठाने में हल्का महसूस होता है, हल्का होता है। अकेले उठा के इनको कहीं भी हम रख सकते हैं, इसलिए इनमें इनके यूज़ करती हूँ मैं। तो बहुत लाइट वेट हो जाते हैं। तो इन मैंने नीचे कुछ पत्ती रखी है। फिर जो थोड़े बचे घर के जो कबाड़, रद्दी, जो गत्ते होते हैं, वो मैं डाल देती हूँ। क्योंकि ये डालने से क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहते हैं और इनका खाद बहुत अच्छे से लगता है। जो इनका खाद लगता है एकदम अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ी मिट्टी की ले भी लगाई है। तो इसमें मैं एक आम का पौधा दिया था मुझे किसी ने, तो वही मैं इसमें आम का पौधा लगा रही हूँ। वो लगा दूंगी क्योंकि ये आम के प्लांट के लिए जो काफ़ी बड़ा कंटेनर है और अच्छे से इसमें ग्रो भी हो जाएगा। वैसे तो आम के प्लांट होते हैं जो नीचे ज़मीन में ही चलते हैं, बट गांव, अभी तो गांव क्या, कहीं शहरों में भी, गांव में भी कहीं खाली ज़मीन मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। तो बहुत लोग ऐसे ही बड़े बड़े कंटेनर में, जो वैसे बाहर से ग्रो बैग आते हैं, उनमें ही लगाते हैं। तो मैं इसमें आम का अपना प्लांट लगा दिया है। और मैंने सबसे अच्छी बात ये डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पानी का, इनकी बारिश का, धूप का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। कम से कम 3-4 साल चल जाते हैं। ऐसा है कि ये 3-4 साल इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो ये भी और मजबूत है। इसमें भी मैं एक और अमरूद का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि 4-5 प्लांट ऐसे थे कि हमें किसी ने दिए थे, तो वही मैं सब इनमें लगा रही हूँ। वैसे तो मिट्टी में अच्छे से चलेंगे। तो इसमें भी मैंने नीचे से पत्ती भर दी है, फिर ऊपर से मैंने जो भी गत्ते थे इसमें भर के, मिट्टी भर के, तो मैं इसमें भी अमरूद का एक प्लांट लगाऊंगी और बहुत अच्छे से भी ग्रो करेगा। एक मैंने पहले भी लगाया था, ये भी छोटा सा ही अमरूद का प्लांट है और अच्छे से इसमें ग्रो कर जाएगा, अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि स्पेस इसमें ज़्यादा मिल जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं घर से ही जुगाड़ करके सारा, जो भी कंटेनर होते हैं, जो भी, मैं, ये बड़ा डिब्बा है ये मैंने कबाड़ी से लिया था, नहीं हाँ, ये कबाड़ी से मैंने लिया था और इसको DIY करके मैंने और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। क्योंकि जो कबाड़ी वालों को भी बाहर से कोई घर वाले, जो
ऐसे ही ख़राब सामान देते हैं तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। जब गंदे हुए रहते हैं तो मुझे डेकोरेट करना चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनको भी मैं ऐसे ही डेकोरेट करके कबाड़ी वाले से भी ले लेती हूँ। जब भी मुझे कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ कंटेनर दिखता है, कबाड़ी वाले के पास कुछ ऐसा दिखता है कि मैं इसमें गार्डन में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं उनके पास छोड़ती नहीं हूँ, मैं ले लेती हूँ। तो मुझे डेकोरेट करना, सारे ऐसे बाहर से चीज़ लेके डेकोरेट करना अच्छा लगता है। और मेरे गार्डन में कुछ आपको सारा कबाड़ का ऐसा ही जुगाड़ मिलेगा। बहुत कम ऐसे हैं जो मैं प्लांटर खरीदती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोतल कट करके घर से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें जो मैं ये गत्ते रखे हैं ये भी धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहेंगे और इनका भी अच्छे से खाद लगेगा। तो इनमें भी एक मैं अमरूद का ही पेड़ है, वो मैं इसमें लगा रही हूँ। बड़ा कंटेनर है, काफ़ी स्पेस मिल जाएगा इसको भी, और उठाने में भी लाइट वेट रहेगा, उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसे इधर से उधर रखने पड़ जाते हैं गमले। तो कभी भी जब भी आप इतना बड़ा कंटेनर में कुछ भी लगाए, आप उनमें कोई सूखी पत्ती, पेड़ की पत्ती बहुत सारी ऐसी है जो बाहर से पेड़ों की पत्तियां मिल जाती है, वो आप डाल सकते हैं। कुछ भी अब घर का जो हमारे गार्डन से पत्तियां वगैरह निकलती है, हम सफाई करते हैं, वो आप इनमें डाल सकते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो उनका डिकम्पोस्ट होते होते खाद जो वो बनती है वो ज़्यादा खाद लगती है, और एक ऑर्गेनिक भी रहता है, बाहर का कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं रहता है। और एक सबसे बड़ी बात, लाइट वेट हो जाता है, उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इनको जब भी ऐसे लगाए प्लांट, तो ऐसे ही करके लगाए। तो ये मैंने सीमेंट का गमला बनाया था खुद। सीमेंट के मैंने बहुत सारे गमले ऐसे हैं जो मैंने खुद बना रखे हैं सीमेंट के। तो ऐसे ही घर से जुगाड़ करके, ये छोटा सा तसला था, उसमें मैंने ये पुदीना लगाया हुआ है। जो टूटा हुआ तसला था, लोहे का है, उसमें पुदीना लगाया है। फिर ये एक कनस्तर है टीन का, लोहे का ही होता है, उसमें मैंने गुलदाउदी और नींबू का 2 प्लांट मेरे लगे हुए हैं। फिर ये मैंने टाइल के प्लांट बनाए हुए हैं। जो टाइल बची होती है घर की, टूटी फूटी जब काम चलता है उसके बाद बच जाती है, उसके मैंने ये प्लांट बनाए हुए हैं। प्लांटर बनाए हुए हैं टाइल के ही। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं बन के। जब आप कुछ भी ऐसा हो तो आप इनके भी टाइल के प्लांट बना सकते हैं। इनकी भी मैंने वीडियो अपलोड की है। ये मैंने कैन काट के सारे मैंने अपने ऐसे ही वेस्ट में, जो मेरे प्लांट है सारे वेस्ट में ही लगे हुए मिलेंगे, और सारे ऐसे ही वेस्ट में लगा के कुछ कटिंग मांग के मैंने बिल्कुल जीरो बजट से अपनी गार्डनिंग शुरू की थी। मैंने कटिंग मांग मांग के शुरू में ही तब मैंने अपने प्लांट लगाए थे। उसके बाद मैंने प्लांट लाना शुरू किया था। और प्लांटर तो मैं ऐसे ही घर पे बनाती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी, आपके पास भी ऐसा कुछ है घर में, कबाड़ है, जैसे ये कैन है, कैन का मैंने हाथी बनाया, एलिफेंट बनाया, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। कुछ भी हो, आपके फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें अपने घर में यूज कर सकते हैं, अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। अगर आप DIY भी नहीं बना सकते तो आप पेंट करके भी, थोड़ा बहुत पेंट करके भी, उनको कलरफुल बना के भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। पेंट से भी अच्छे हैं, सुंदर लगने लगते हैं, बट थोड़ा उनको घर के अंदर रखें, क्योंकि ये बारिश में रखे हुए हैं, इनके कलर ख़राब हो गए हैं। तो ज़्यादा से मैं अपने जो है अभी बाद में मैं सब कुछ अंदर ही रखने लगी हूँ। मैं बहुत कम बाहर जो वैसे प्लांट है वो कम लगाती हूँ। वैसे तो मैं ऐसे ग्रो बैग में या कुछ भी मैं भी लगा देती हूँ, कैन वगैरह में। तो वीडियो कैसी लगी, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसे कुछ कबाड़ का यूज़ करते हैं क्या। आपने भी अपने ऐसे ही कबाड़ कट करके, जो कैन वगैरह है, इनको काट के प्लांट लगा रखे हैं क्या। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।